एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति ऑफिस से घर आए तो वे अपने एक दोस्त को भी साथ लाए थे। सर्दी की शाम थी, इसलिए मैंने खाना भी जल्दी बना लिया था। मेरे पति जिस दोस्त को लाए थे उसे मैं पहले से जानती थी। उसका नाम राकेश था। मेरे पति और उनका दोस्त राकेश हॉल में सोफे पर बैठ गए। फिर मैंने दोनों के लिए चाय बनाई और चाय देने गई। इसके बाद दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद मेरे पति ने कहा, काजल, आज राकेश हमारे घर ही रुकने वाला है, तो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जा। मैंने कहा, ठीक है, अभी खाने की तैयारी कर देती हूँ। और दोस्तों, मेरा नाम काजल है, आपको तो पता नहीं होगा, इसलिए बता दिया। और दिखने में मैं ऐसी हूँ कि आप जैसे लोग मुझे देखकर बस वाह ही निकालते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसी दिखती हूँ। फिर मैं खाना लेकर हॉल में टेबल पर रखा और दोनों को खाना परोसकर मैं भी वहीं उनके साथ खाने बैठ गई। दोनों अपनी ऑफिस की बातें कर रहे थे। और हाँ दोस्तों, मेरे पति का नाम मिलन है। थोड़ी देर में हम तीनों ने खाना खा लिया। फिर मेरे पति ने मुझे पीने का सामान लाने को कहा। आपको लग रहा होगा कि खाना खाने के बाद पीने का, तो मैं बता दूं, हमारे अहमदाबाद में कभी भी पीने का चलता है। जब मैं पीने का सामान लेने गई तो मेरे पति ने फिर कहा, काजल सुन, साथ में शतरंज का गेम भी ले आ। मेरे पति और उनके दोस्त को शतरंज खेलना बहुत पसंद था, तो मैं सब कुछ लेकर आई। फिर उन्होंने कहा, जा अब एक चादर भी ले आ और यहाँ बिछा दे। मैंने चादर लाकर हॉल में नीचे बिछा दी। फिर दोनों वहाँ बैठकर पीने लगे और साथ में शतरंज खेलने लगे। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, दोनों का पीना भी बढ़ता गया और दोनों को नशा चढ़ने लगा। फिर दोनों कुछ भी दांव पर लगाने लगे। तब राकेश ने मेरी तरफ इशारा करके मेरे पति से कुछ कहा। मैं वही थी और उनकी गेम देख रही थी। जब उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने अपने पति को साइड में बुलाया और समझाया, देखो, मैं तुम्हारे दोस्त राकेश को कबड्डी नहीं खेलने दूंगी। मेरे पति ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं राकेश को जीतने ही नहीं दूंगा, तू टेंशन मत ले। फिर राकेश और मेरे पति मिलकर शतरंज का पहला राउंड शुरू हुआ। मेरे पति ने शतरंज सेट करना शुरू किया और देखते देखते गेम शुरू हो गया। मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर थी। मैं अपने पति के पास बैठकर गेम देखने लगी। थोड़ी देर में पहले राउंड में मेरे पति जीत गए। तब मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो, मैं बच गई। मेरे पति ने कहा, देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं राकेश को जीतने नहीं दूंगा। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन काजल, मैं इस गेम का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। मैं आज तक नहीं हारा। तब राकेश बोला, ऐसा है मिलन, अगर तू ऐसा है तो चल एक बार और खेलते हैं। इस बार अगर मैं हारा तो मैं तुझे अपनी कार दे दूंगा, और अगर तू हारा तो तुझे पता है मुझे क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि वो अपनी हारी हुई गेम जीतने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए खेल रहा है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अगर वो जीता तो आज मुझे हबक लेगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखकर स्माइल भी दे रहा था, लेकिन मेरे पति को ये कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें तो बस राकेश की कार सपने में दिख रही थी कि जल्दी से मैं राकेश की कार जीत लूं। मेरे पति ने राकेश से कहा, राकेश चल, मुझे ये डील मंजूर है। मैंने बहुत कोशिश की अपने पति को रोकने की, लेकिन मिलन ने मेरी एक न सुनी और दोनों ने गेम शुरू कर दिया। मैंने दोनों के लिए तीसरा ग्लास पीने का बनाकर दे दिया। वो पीते हुए खेलने लगे। इस बार मुझे और ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर इस बार मेरे पति हार गए तो मुझे राकेश के साथ कबड्डी खेलना पड़ता। दोनों खेलते खेलते 20 मिनट हो गए। तभी अचानक राकेश खुश होने लगा, क्योंकि उसने शतरंज में ऐसी चाल चली थी कि अब मिलन का जीतना मुश्किल था। और आखिर में वही हुआ। मिलन उदास होने लगा और वो हार गया। राकेश जीत गया। मुझे समझ आ गया कि अब राकेश मुझे खटला कबड्डी खिलाने वाला है। फिर राकेश मेरी तरफ देखकर स्माइल देते हुए बोला, भाभी जी, अब आप अपना काम शुरू करो।
मैं वहाँ बैठी बैठी अपने पति की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करूँ। तभी मिलन ने मेरी तरफ देखकर हाँ करने का इशारा किया। फिर मैं वहाँ से उठी। राकेश और मेरा पति दोनों मेरे सामने ही बैठे थे। फिर मैं धीरे धीरे सब खोलने लगी। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे वॉलीबॉल तो अंदर से वैसे ही हैं। मैं उन्हें कवर पहनाना भूल गई थी। तो मैं अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी राकेश ने मुझे रोक लिया और कहा, भाभी, आप अंदर कहाँ जा रही हैं? पहले काम तो पूरा करो। मैंने राकेश से कहा, बस 2 मिनट में आती हूँ। मेरा वॉलीबॉल का कवर रूम में पड़ा है, उसे ले आती हूँ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। फिर मैं रूम में गई, अपने वॉलीबॉल को कवर पहनाया और वापस आ गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आज मुझे मेरे पति की वजह से राकेश के साथ कबड्डी खेलना पड़ेगा। जब मैं उनके पास आई तो मेरे पति ने मुझे आंखों के इशारे से पूछा, वॉलीबॉल को बादाम का कवर पहनाया? मैंने भी इशारे से हाँ कर दी। तभी राकेश ने मेरे पति से पूछा, अरे मिलन, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मैंने इशारा करके तब राकेश को कहा कि कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तो मैंने उससे कहा, ठीक है भाभी, अब आप तैयारी करो। और धीरे धीरे करके मैं उसके सामने सिर्फ वॉलीबॉल और बादाम के कवर में ही खड़ी थी। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और राकेश तो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली। तभी मेरे पति ने कहा, काजल, एक ग्लास पीने का तो बना। तो मैंने दोनों को एक एक ग्लास दिया और ये उनका चौथा ग्लास था और वो दोनों उसे भी पी गए। इसके बाद राकेश बोला, यार मिलन, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी जी मेरे सामने इस हालत में खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि भाभी जी पहले जैसे तैयार होकर बैठ जाए, लेकिन हाँ, इसके लिए एक चेस का गेम खेलना पड़ेगा। मिलन, अगर अब तू हार गया तो अब तो भाभी को वॉलीबॉल का कवर, बादाम का कवर, सब कुछ उतारना होगा। दोनों को पूरी तरह नशा चढ़ गया था और मेरे पति को तो बिल्कुल होश ही नहीं था। उन्हें अब पीने की वजह से नींद भी आ रही थी। तभी राकेश बोला, देख मिलन, अगर तू जीत गया तो मैं अभी तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दूंगा। उसकी ऐसी पैसे की शर्त सुनकर मेरे पति मान गए, लेकिन मुझे मिलन पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अब खेलने की हालत में भी नहीं था। फिर भी गेम शुरू हो गया। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद मैंने देखा कि मेरे राकेश जी खुश हो रहे थे, तो मैं समझ गई कि वो जीतने वाले हैं। फिर मैंने भी गुस्से में ही एक ग्लास पी लिया ताकि मुझे शर्म न आए और मैं अपनी बेइज्जती सहन कर सकूं। फिर 15 से 20 मिनट बाद उनकी चेस की गेम खत्म हुई और इस बार भी राकेश जीत गया। उसने कहा, भाभी, मैं जीत गया हूँ। तब मेरे तो होश उड़ गए। राकेश मेरे सामने हंसने लगा और कहने लगा, चलो भाभी, अब तो कबड्डी खेलनी ही पड़ेगी। मैंने धीरे धीरे वॉलीबॉल और बादाम को खोलना शुरू किया और अब मैं एक अनजान व्यक्ति के सामने वैसे ही खड़ी थी, और वो भी मेरे पति की वजह से। राकेश जी ने मेरे बादाम की तरफ इशारा किया और पूछा, भाभी, ये क्या कहलाता है? तो मैं तो पूरी तरह शर्मा गई। दोस्तों, मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे, इसलिए मेरे हाथों में मेहंदी भी थी। उस दिन मैं मेकअप करके तैयार भी हुई थी और मिलन तो वहीं सो गया था। तो राकेश मुझे कहने लगा, मिलन तो यहाँ आराम से सो रहा है, हम तो रूम में चले जाए और वहाँ आराम से कबड्डी खेल लें। मुझे तो डर लगने लगा। राकेश जी के हाव भाव देखकर मैं समझ गई थी कि हाँ, अब वो मुझे खटिया कबड्डी जरूर खिलाएंगे। और मिनल तो गहरी नींद में था। फिर राकेश मेरे पास आया और बोला, तो भाभी, चले रूम में? फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रूम में ले जाने लगा। जैसे ही हम मेरे रूम में पहुँचे, मैंने देखा कि उसका गाजर तो पहले से ही तंबू बन गया था और अंदर समा भी नहीं रहा था। तभी राकेश जी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब रात के लगभग 12 बजने वाले थे और अब वो कबड्डी खेलने ही वाला था। लेकिन पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ। वो बोला, भाभी, आप आराम से सो जाइए, मुझे आज नहीं खेलना, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगा।
तभी मुझे भी नशा चढ़ गया था, क्योंकि मैंने पिया था। तो मैंने उसे रोक लिया और पूछा, क्या हुआ, आपको क्यों नहीं खेलना? तो राकेश बोला, भाभी, मैं आपके साथ कबड्डी नहीं खेल सकता, ये सब गलत है। तो मैंने उससे कहा, गलत तो तब हो रहा था जब मेरा पति मुझे खेल रहा था और मुझे हरा रहा था, और तब आप वहीं थे और आपके सामने ही मेरे पति ने मुझे हारा था। राकेश जी, अब मैं खुद चाहती हूँ कि आप मुझे खटिया कबड्डी खिलाए। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे पति मिलन ने मुझे 6 महीने से ठीक से कबड्डी नहीं खिलाई। तो राकेश, अब ये गलत हो या सही, आप मुझे ठीक से कबड्डी खिलाए। हम ये बात अपने अलावा किसी को नहीं बताएंगे। और मैंने उसके गाजर को पकड़ लिया और कहा, चलो जैसे तुम्हें मजा आए वैसे, बस आज मुझे ऐसे ही छोड़कर मत जाओ। मन चाहे जितना और जब तक चाहो मुझे हवा दो। फिर क्या दोस्तों, पूरी रात सुबह तक अलग अलग कबड्डी के दाव किए और इसने मुझे ले लिया और मेरे पति तो बाहर ही सो रहे थे। सुबह उठने पर मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक हमारी कहानी सुनी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दें, क्योंकि अगली कहानी जो हमारे चैनल पर आने वाली है वो इस कहानी से भी ज्यादा आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सभी अपने अपने गाजर को संभल कर फ्रिज में रख लें। बाय बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।